Hello friends, this is Funj Education and you are welcome to my channel. दोस्तों आज हम टीजीटी साइंस में प्रत्यास्था इलास्टिसिटी हम पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी से पहले हमको विरूपक बल जान लेना है कि विरूपक बल होता क्या है। विरूपक बल को हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल, वैसे ये नाम से क्लियर बता रहा है कि विरूपक बल यानी ऐसा बल जो है रूप पर ही डिपेंड करे। तो इसकी जो परिभाषा है इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा बल जिसके द्वारा किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाए, यानी रूप में परिवर्तन किया जाए, वो विरूपक बल हो जाएगा। इलास्टिसिटी हम जान रहे हैं किसी को खींचने के बाद वह पूर्ण, मतलब थोड़ा सा बल लगाने के बाद, बल लगा करके छोड़ देने के बाद फिर वह अपनी आकृति में आ जाता है, उसी को इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहते हैं। बाह्य बल आरोपित करने पर आकृति व आकार में परिवर्तन तथा हटा लेने पर वस्तु द्वारा पूर्व अवस्था में लौट जाना ही वस्तु का प्रत्यास्था का गुण कहलाता है। और प्रत्यास्थ जो इलास्टिक होता है वो वस्तु में पाए जाने वाला गुण है, जैसे रबड़ में है। अब प्रत्यास्थता की सीमा, कोई भी चीज़, हर चीज़ की सीमा एक होती है, तो इलास्टिसिटी की भी एक लिमिट्स है कि कोई चीज़ उतनी ही इलास्टिसिटी होती है जितनी जितनी की उसकी औकात रहती है, यानी जितनी की उसकी सीमा। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा अगर बल लगाया जाए तो वह टूट जाती है। तो वही उसी जब जब तक वो टूटे ना, या उतना ही बल लगाया जाए जितने में छोड़ने पे वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, उसी को लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा विरूपक बल का अधिकतम मान, यानी अधिकतम जो बल लगाया जाए उतना मान आरोपित करने पर आकृति में परिवर्तन के पश्चात बल हटाने पर पूर्व अवस्था में वापस आ जाना, यही है लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं, इलास्टिक से ही डिपेंड करता है। अगर कोई पूर्ण प्रत्यास्थ है तो वो, यानी बल हटाने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो वो पूर्ण प्रत्यास्थ आएगी। पूर्ण संघट्ट बल हटाने के बाद पूर्व अवस्था में नहीं लौटती है। ये अगर खींच लिया जाए रबड़ को, एक, या जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी एक इलास्टिसिटी की सीमा तक होती है। अगर उसको ज़्यादा बल लगा के खींच दिया जाए तो तार वो फैल जाएगा, फिर उसके बाद वो स्प्रिंग नहीं रह जाएगा। दृढ़ वस्तुएं, बल का कोई प्रभाव ना पड़े उन पर और आकृति आकरण में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे पत्थर है, पत्थर में कितना आप प्रेशर लगाइए वो टूट जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि जो है फ्लेक्सिबल होगा, या इलास्टिसिटी उसमें नहीं होती है। प्रतिबल जो होता है, स्ट्रेस, साम्यावस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। किसी भी वस्तु है उसके अनुप्रस्थ काट जो है उसका एकांक क्षेत्रफल पर जितना बल लगेगा प्रतिक्रिया बल, उसी को प्रतिबल कहेंगे। इसका जो फार्मूला है, प्रतिबल बराबर F अपान A, यानी बल अपान में क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। और इसकी जो विमा होगी mL1T-2 होगी। विकृति पर चलते हैं। स्ट्रेन, वस्तु के एकांक आकार में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति एक प्रकार की विमा राशि नहीं, विमाहीन राशि है। प्रतिबल तीन प्रकार का होता है, एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल या स्पर्श रेखी प्रतिबल। विकृति भी तीन प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। आगे चलते हैं हुक का नियम पे। लघु विकृतियों की सीमा के भीतर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना भी प्रतिबल लगाया जाएगा, जितना अगर कम प्रतिबल लगाया तो विकृति कम होगी, इसीलिए जो है अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी वस्तु के पदार्थ के लिए प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे प्रत्यास्था गुणांक E कहते हैं।
ये हमेशा नियतांक होता है। प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है, इसको प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्था गुणांक को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, अगर अनुदैर्ध्य में है विकृति। यदि विकृति आयतन में है तो उसे आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और यदि विकृति अपरूपण में मतलब रूप चेंज करता है तो उसमें दृढ़ता गुणांक आ जाएगा। फिर यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी यंग मॉडुलस वस्तु के एकांक लंबाई में, दैर्घ्य हो रहा है तो लंबाई में होगा, वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। और वस्तु के एकांक क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल होता है उसको अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं। अब लघु विकृति के लिए मतलब छोटी सी विकृति के लिए अनुदैर्घ्य प्रतिबल तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को उस पदार्थ के वस्तु के पदार्थ का हम क्या कहेंगे, यंग प्रत्यास्था गुणांक y कहेंगे। अनुदैर्घ्य प्रतिबल ये होगा mg/πr², और अनुदैर्घ्य विकृति जो होगी स्मॉल एल अपान कैपिटल एल, तो यंग मॉडुलस हमारा हो जाएगा mg/L r² और पाई। इसका भी जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, और इसकी विमा होगी ml-1t-2। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया गया नगण्य हो तथा उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाए तो ये वस्तु प्लास्टिक कहलाती है। प्लास्टिक में यही काम होता ही है, इलास्टिसिटी उसकी खत्म हो जाती है। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति तथा उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को यानी लंब बल को अभिलंब बल कहते हैं। लघु विकृति के लिए अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक यानी बीटा कहते हैं। इसको बीटा से किया जाता है, वो गामा है, ये बीटा है। अभिलंब प्रतिबल अगर P है तो आयतन विकृति -v/V हो जाएगा, तो बीटा = P/-V/V अब ये ऊपर चला जाएगा तो -P/V/v। तो समान दाब डालने पर गैसों में आयतन विकृति अधिक, द्रवों व ठोसों में अपेक्षाकृत गैसों से कम होती है, अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक गैसों के लिए कम तथा द्रवों व ठोसों के लिए अधिक होती है। गैसों में कम होता है इसलिए, और द्रव ठोसों में ज़्यादा होता है। फिर दृढ़ता गुणांक रिजिडिटी मॉडुलस स्पर्श रेखी बल की दिशा किसी परत के विस्थापन तथा उस परत की स्थिर पृष्ठ से दूरी के अनुपात को अनुरूपण विकृति कहते हैं, अपरूपण विकृति कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले स्पर्शी रेखी बल को अपरूपक प्रतिबल कहते हैं। लघु विकृति के लिए अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु का पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। फिर संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक को उस वस्तु के किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम की उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता बीटा = 1/b, तो ये हो जाएगा -v यानी स्मॉल v अपान में p कैपिटल B। गैसों में संपीड्यता अधिक तथा द्रवों व ठोसों में बहुत कम होती है। संपीड्यता ज़्यादातर इसी में होती है, गैस में, क्योंकि हम प्रेशर बना करके उसको लिक्विफाई में कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उस अधिकतम प्रतिबल जिससे को तार टूटने से पहले सहन कर सकता है उसको भंजक प्रतिबल कहते हैं। अधिकतम बल
जिस पे वो तार टूटे ना, यानी जो सहन कर सके, उसको भंजक प्रतिबल कहते हैं। खींचे हुए तार में स्थितिज ऊर्जा जो होगी U इज इक्वल टू हाफ प्रतिबल इनटू विकृति हो जाएगी, जो कि इक्वल हो जाएगी 1/2 यंग प्रत्यास्था गुणांक व विकृति का स्क्वायर के। दो आधारों या दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए ठंडे तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न बल जो होगा वो F इज इक्वल टू वाई यानी यंग मॉडुलस जो है A अल्फ़ा डेल्टा T, ये हो जाएगा इसका तार में उत्पन्न, अगर ऐसे तार में दो स्तंभों के बीच में कसा हुआ हो और तार को ठंडा कर किया जाए तो फ्रेंड्स फिर आगे देखते हैं न्यू चैप्टर पे। उसके लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।